वफाकी काबीना कल 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई, शरह सूद कम हो गई, हमने रियासत के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय करने के लिए जस्टिस जमाल खान मंदखिल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का उसूल, IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी, पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। और अरबगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का बयान, बताया मुल्जिम नहीं चशमदीद गवाह हूं, वक़ुआ के वक्त बेबस था, केस में फंसाया जा रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मरी, गलियात, नारान और कागान में सफेदी छाने लगी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। स्कर्दू और गिलगित में भी बर्फबारी, शाराह कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम, लीपा, जहलम और रावलाकोट में चांदी की बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बरसात। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा असल मसला ये है क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त उनके खिलाफ मवाद रिकॉर्ड पर था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी 9 साल मुकम्मल। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर 3 मार्च 2016 को चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार हुआ। कुलभूषण का एतराफ है जुर्म, रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत। कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस शाहजैन मरी अब तक पकड़ा न गया। 5 मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी मफरूर है, पुलिस का बयान। अदालत का चालान पेश करने का हुक्म। इसराइल की जारहत, गजा के लिए इमदादी ट्रक रोक दिए। पानी और बिजली बंद करने की धमकियां। हमास का जंगबंदी में तौसी की अमरीकी पेशकश मानने से इनकार। सेहूनी फौज का रफा में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने हाथ झटक दिया तो यूरोप ने यूक्रेन का हाथ थाम लिया। लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं का रूसी जारियत रोकने के लिए इकदाम पर जोर। बातों का नहीं एक्शन लेने का वक्त है। बरतानवी वजीर आजम की गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर की शाही महल आमद, शाह चार्ल्स से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को लाहौर में मद्दे मुकाबिल आएंगी। फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत फेवरेट है। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान टीम में प्लानिंग में कमी थी, हमारे पास 2 स्पिनर्स नहीं थे, भारत ने 4 खिला दिए। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर्स की रंगारंग तकरीब, हॉलीवुड सितारों के जलवे। अनूरा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। फलस्तीनी फिल्म नो अदर लैंड को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मरी, गलियात, नारान और कागान में सफेदी छाने लगी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। स्कर्दू और गिलगित में भी बर्फबारी, शाराह कराक्रम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम, लीपा, जहलम और रावलाकोट में चांदी की बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बरसात। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा असल मसला ये है क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त उनके खिलाफ मवाद रिकॉर्ड पर था?
वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सारी जड़ मुल्ज़मान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी 9 साल मुकम्मल। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर 3 मार्च 2016 को चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार हुआ। कुलभूषण का एतराफ है जुर्म, रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत। कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस शाहजैन मरी अब तक पकड़ा न गया। 5 मुल्ज़मान अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी मफरूर है, पुलिस का बयान। अदालत का चालान पेश करने का हुक्म। इसराइल की जारहत, गजा के लिए इमदादी ट्रक रोक दिए। पानी और बिजली बंद करने की धमकियां। हमास का जंगबंदी में तौसी की अमरीकी पेशकश मानने से इनकार। सेहूनी फौज का रफा में ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने हाथ झटक दिया तो यूरोप ने यूक्रेन का हाथ थाम लिया। लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं का रूसी जारियत रोकने के लिए इकदाम पर जोर। बातों का नहीं, एक्शन लेने का वक्त है। बरतानवी वजीर आजम की गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर की शाही महल आमद, शाह चार्ल्स से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को लाहौर में मद्दे मुकाबिल आएंगी। फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत फेवरेट है। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान टीम में प्लानिंग में कमी थी, हमारे पास 2 स्पिनर्स नहीं थे, भारत ने 4 खिला दिए। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर्स की रंगारंग तकरीब, हॉलीवुड सितारों के जलवे। अनूरा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। फलस्तीनी फिल्म नो अदर लैंड को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत फेवरेट है। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान टीम में प्लानिंग में कमी थी, हमारे पास 2 स्पिनर्स नहीं थे, भारत ने 4 खिला दिए। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर्स की रंगारंग तकरीब, हॉलीवुड सितारों के जलवे। अनूरा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। फलस्तीनी फिल्म नो अदर लैंड को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत फेवरेट है। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान टीम में प्लानिंग में कमी थी, हमारे पास 2 स्पिनर्स नहीं थे, भारत ने 4 खिला दिए। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर्स की रंगारंग तकरीब, हॉलीवुड सितारों के जलवे। अनूरा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। फलस्तीनी फिल्म नो अदर लैंड को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला।